हैं मार्कोनी साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी जी हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, मैं अब काफी देर से आप लोगों की बातचीत सुन रहा था। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फोरम है इसमें तो आम लोग होते हैं, कोई इतने वो मतलब है कि स्पेशलाइज्ड अपनी फील्ड में नहीं होते। अभी जो एक पहले साहब आए थे जो दोबारा भी आए हैं, मुझे लगता है कोई डॉक्टर थे क्योंकि मेडिकल टर्म्स काफी यूज कर रहे थे। लेकिन ये फोरम नहीं है ऐसे लेक्चर देने का। यहाँ तो मोटी मोटी बात करनी चाहिए। और फिर वो एक दूसरे पतली आवाज वाले जरा यंग से लड़के आए थे, वो हर सवाल को आखिरी सवाल कहकर उस पर बातचीत शुरू कर देते थे। यहाँ जो आपके अगर पास ये आ मसला जाता है है, ना। आप भी सवाल करें, आप भी फॉर्मेट पे एतराज करने लग गए हैं। जी हाँ, मैं फॉर्मेट पे इसलिए इतराज कर रहा हूँ कि पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ अपनी बारी का। हाँ, तो आप भी थोड़ा आपकी ख्याल बारी किया करें। नहीं, जब आपकी बारी आएगी तो तभी आपकी बारी आएगी ना। अब आपको पहले बारी कैसे दे दें जब आपसे पहले भी लोग बैठे हों इधर? तो आपको पता है कई बार लोग 5-5 घंटे भी इंतजार करते हैं और बारी नहीं आती। नहीं, मैं उस बात की तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी को आप टाइम देते हैं, वो हर दफा हम्म, ये कहता है कि मेरा एक आखिरी सवाल और है। वो अच्छा। वो पतली सी आवाज वाला लड़का तो बहुत ही कोई चालाक था। अकाउंट अच्छा से उसका ताल्लुक था और वो ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें कर रहा था। और दूसरे अच्छा। साहब जो बड़े मैच्योर्ड लगते हैं मुझे, वो कोई FRCS का कोर्स यहाँ करवाने आ गए थे लोगों को कि ये क्या होती है याददाश्त, क्या होती है और ये क्या सिलसिला है। और तीसरे नहीं, जो आपको तो आपके पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही इतराज है। मतलब ये क्या बात हुई? बहुत ज्यादा नहीं इतराज है। तो अभी ये तो फिर कोई आपके जो तरीका गेस्ट ना बैठे हुआ कि नहीं, आप आके खाम अभी खाई दूसरे लोगों की इंसल्ट अभी कर रहे हैं। आपके जो अभी आपके जो दोस्त बैठे हैं जिनको आप अक्सर लेते हैं, अभी वो बड़ी बात कर रहे थे, कोई रेफरेंस दे रहे थे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कोई शख्स अपनी लड़कियों को हवाले नहीं कर सकता, तो अच्छा। दूसरी तरफ उन्हें शर्म नहीं आती कि वो इसको होमोसेक्सुअलिटी को कह रहे हैं कि इस पर इतराज ना करो। एक तरफ वो कह रहे हैं कि बेटियां कोई आफर, एक तरफ वो गैरतमंदी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक बेगैरती की बात कर रहा है। नहीं तो स्टूपिड ये पर्सन। बेगारती की बात तो कुरान कर रहा है। ये तो कुरान कर रहा है, उसको आप अगर तो आप खाम खा गर्म हो रहे हैं। उनसे पूछे ये कैसे तो गलत कुरान है, कर रहा है उन्होंने ये कैसे बेगारती है की आपकी बात। बात? ये खुद उन्होंने बताए अगर ये कैसे। कहना ही था, जब वो बंदे आ गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर ये काम तुमने करना ही है तो ये नेचुरल वे से कर लो। तो अब मैं एक आपसे अच्छा। तरफ सवाल आप पूछूंगा सर, गैरतमंद बनते हैं पहले और मैं सवाल दूसरी पूछने तरफ आप दीजिए। बेगैरत बन जाते हैं। ठीक है मार्कोनी एक सर, तरफ अब मैं आप आपसे गैर एक सवाल आप पूछता मुझे हूँ। ये बताएं, आप अपने बेटे को, अपने बाप को इस चीज की इजाजत देंगे? आपका बाप आप यानी पे करेगा चले आप अपनी होमोसेक्सुअलिटी? बेटी को दे देंगे, अगर अगर फर्ज करें आपके घर को मेहमान आया हो। अब आपने खुद, आप इस गली में गए हैं, हम नहीं आपको लेके गए। आपके घर कोई मेहमान आया हो और कोई आपके मोहल्लेदार आ जाए, कहें जी हमने इस मर्द के इस आपके मेहमान के साथ लवातत करनी है, तो आप बेटी पेश कर देंगे? अगर एक तरफ आग होगा और एक तरफ पानी होगा, मैं पानी में छलांग लगा दूंगा। यानी आप बेटी दे नहीं, देंगे? मुहावरों में दे जवाब नहीं दूंगा। दे गालिब भाई, मुहावरों में जवाब नहीं मैं वो चलेगा। जो मैं हाँ, उसकी गुलजार भाई इजाजत चुप नहीं एक दे मिनट, उन्होंने सकता, कहा मैं है वो दे इसकी देंगे, वो इजाजत दे देंगे। मैं आप मैं बेटी दे देंगे? नेचुरल दे अच्छा, दूंगा। तो आप बेटी नेचुरल दे काम देंगे के लिए यानी? दे दूंगा, अननेचुरल अच्छा, काम के लिए नहीं दूंगा। वो यानी सबसे बड़ी आप बेगैरती है। यानी आपके लिए ये बात ऑप्शन ही नहीं है कि जो है बेटी को भी बचा लिया जाए और उनको भी ना दिया जाए? नहीं, जब मैं देखूंगा कि मुझे एक एक आग या पानी में छलांग लगानी है, आई हैव टू डाई, अच्छा। फिर मैं पानी को हाँ, प्रेफर कर दूंगा। तो क्या लेकिन बातें मुझे कर ये रहे हैं आप बताएं कि लोग? आप बेटी को आप उनको जरा ठहरे बोल ठहरे दें, ठहरे, जो जो गाली आपके ठहरे। पीछे बोल रहे हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। ये जो अच्छा, पीछे बात कर रहे हैं ठहरे उनको ठहरे बात ठहरे, करने दें, तो मैं उनको क्या जवाब देता क्या हूँ। ये नहीं नहीं, ठहर जाएं। आप क्या ये समझते हैं कि आपको फिर अपनी बेटी से भी पूछना चाहिए कि वो इस तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि नहीं? और भाई 1500 साल पहले के ये वाकयात आप बयान कर रहे हैं, और इनकी जो उस वक्त क्या हालात थे, क्या वाकयात थे, आज की बात करें ना आप। तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं फिर 21वीं 22वीं सदी में, 21वीं सदी में नहीं डिफेंड तो क्यों क्या नहीं कर उस रहे हैं? टाइम बेटी की मर्जी पूछना जो था गुनाह था?
उस वक्त बेटी की क्या? मर्जी पूछना गुनाह था, हाँ, आप ये कह उस रहे हैं? जमाने में नहीं पूछा करते थे लोग। अभी भी हमारे हमारे कल्चर में भी आज अच्छा, से यानी 30-40 साल पहले बेटियों से नहीं पूछा जाता था। मुझे वैसे एक बात बताएं कि कोई भी रेप करने वाला कभी जो रेप होता है उसकी मर्जी पूछता है? बात यह है कि जब मैंने आपको बताएं एक जरा। सिचुएशन बता दी है, व्हेन यू हैव टू डाई यू हैव टू डाई। नहीं, मगर मुझे अब अफसोस बाद आ में रहा है फिर कि यार एक गालिब साहब वो पीछे से बोल रहे हैं, जरा उनको मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। बोलो भाई। चले सुन लें, सुन लें। पहली बात है, मुझे अगर वो अपनी बेटियां ना देते तो वो मारे जाते, नंबर 1। नंबर 2, वो और अपनी मुझे बेटी दे ये रहे थे पूरे बताओ कि गांव तुम को। एक सेकंड मेरी बात सुने, एक सेकंड पूरी एक मिनट। बात सुने। वो पूरे गांव को दे रहे थे, तो मेरी बात आप सुनो, अगर आप मेरी बात थ्योरेटिकली माने सुनो। कि आप अपनी बेटी दे सकते हो पूरे गांव को, यानी नहीं, उधर मेरी जो बात टैक्स सुनो। फॉल होता है ना, जो इमेज गैंग रेप के लिए, गैंग रेप के लिए आप बेटी हाँ, दे मेरी देंगे, तो मतलब आप ये आपने ये मेरी कहा है? मैं तो बड़ा हैरान हूं वैसे। मेरे पास तो मैं कोई अल्फाज ही नहीं है इनसे बात बात सुने। करने के लिए। आई हैव नो वर्ड्स। हाँ, तो मेरी पॉइंट है कि बात सुनो। वो दे रहे थे। अगर और आप इस बात को सही समझते हैं तो आपको लग नहीं रहा कि आपका थोड़ा बायसनेस बहुत ज्यादा है। मेरी दूसरी बात बात ये, सुने। अगर आप कोई आप चले ये आप बोले बताएं फिर। मुझे, आप ये मुझे बताएं, आपके बाप ने किस मर्द से शादी की थी जिससे आप पैदा हुए थे? भाई मेरे बाप ने तो मर्द से शादी नहीं की। अगर मेरे बाप को मर्द पसंद होता तो शायद मैं पैदा ही तुम ना कहां होता। से पैदा हुए हो? दुनिया में कहां से आए हो? भाई मैं यार उल्टे रेप रास्ते आप से से आए तो आए हो, हो। नहीं आए ना। जैसा आपके ओ भाई आपके उल्टे मार्कोनी बाप रास्ते साहब, से आए ओ हो। चाचा, जैसा आप आए हो मैं भी एक वैसे मिनट, आया एक हूं। मिनट। जिस तरह आप आए हो तो उसी तरह आए हो। रेप की पैदावार तो नहीं हो ना? रेप की पैदावार तो उल्टे नहीं है हम में उल्टे से कोई? उल्टे रास्ते से आया ना, ये मतलब उल्टे रास्ते से मार्कोनी आए साहब, हैं। एक मिनट, एक मिनट भाई, मार्कोनी साहब, उल्टे रास्ते से तो फिर आप भी आ सकते हैं उसी तरीके से। ये तो आप गाली दे रहे हैं ना, सिर्फ हम लॉजिक पे वो बात कर रहे हैं, कह आप रहे गाली हैं, की तरफ जा रहे हैं। मैं दे रहा हूँ नहीं नहीं, गाली। एक मिनट, एक मिनट ठहर जाए। अब मैं आपको गाली देता हूँ ना, फिर आपको गाली जब सुनने में मजा आएगा फिर बताइएगा, ठीक है? मसला ये है कि आपको तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि कुरान में जो एक गंद लिखा हुआ है वो दिखा दिया, ठीक है? और ये गंद है मेरे भाई, ये गंद है, ठीक है? अल्लाह ऊपर से देख रहा था, ठीक है? और अल्लाह के नबी, एक आम इंसान अगर ऐसी घटिया ऑफर किसी को दे ना, तो फिर बंदा कहता है कि चलो ये तो आम इंसान था। अल्लाह का नबी अल्लाह की सिखाई हुई हिकमत के तहत अपनी बेटियां पेश कर रहा है, और अल्लाह के नबी को ये नहीं पता कि ये कितनी घटिया बात वो कर रहा है। बेटियों की बात कोई नहीं उसने पूछी, ठीक है? वो इस चक्कर में है कि ये मेरी बेटियों का गैंग रेप कर दें तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है? कि और गैंग रेप के बाद मर्डर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई मसला नहीं है उसको उसको लूत का कोई प्रॉब्लम नहीं। लूत जो है बड़े आराम से बैठा रहा है। और आपको पता है यहूदों ने सारा की किताबों में लूत के बारे में क्या लिखा फिर उससे आगे? और लूत के बारे में यह लिखा है यहूदों ने सारा की किताबों में, तौरात के अंदर लिखा है, तौरात के अंदर, कि वही बेटियां जो वो किसी और के लिए पेश कर रहा था, बाद में जब सदूम और अमूरा के ऊपर आग बरस पड़ी तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो जाके पहाड़ में रहने लगा, और उन्हीं बेटियों ने शराब पिला के अपने ही बाप को के साथ सेक्स किया और प्रेग्नेंट हो गई और उसकी औलाद पैदा की। और ऊपर से इतना घटिया खुदा था कि मुआब एक बेटा था इसका, और दूसरे का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। दो बेटे उन दोनों बेटियों से अपने ही बाप के तुहम से पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने बरकत भी दी। और खुदा ने ना सिर्फ उनको बरकत दी बल्कि बनी इसराइल को यह कहा कि मुआबी और ये तुम्हारे कौम लूत के, जो तुम्हारे लूत की औलाद से हैं, इनकी जमीन के ऊपर तुम कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है? खुदा होमोसेक्सुअलिटी के बड़ा खिलाफ था। खुदा जो है वो किस चीज के खिलाफ नहीं था? किस चीज के खिलाफ नहीं था? इंसेस्ट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था उनकी किताबों के मुताबिक। अब दूसरी जरा बात, और थोड़ी सी आपने भी किताबें, हाँ उनकी, आपको अब आप ये कहेंगे हमारी किताबों के मुताबिक नहीं था, मगर नबी तो आपने उधर से इंपोर्ट किया हुआ है ना। ऐसे नबी को तो किताब मैं में होना ही नहीं चाहिए था जिससे इतने शर्मनाक वाकयात मंसूब हों। दूसरी बात है मैंने होमोसेक्सुअलिटी ऑन अ पर्सनल लेवल। अब सुन लें बात, अब सुनने का हौसला रखें। इतनी देर से आप बड़े गुस्से में तकरीर कर रहे हैं मुल्ला की तरह, अब जरा 2 मिनट मुल्हिद की भी तकरीर सुन लें, ठीक है? सबर करें अब जरा, सही है? अगली बात यह है कि होमोसेक्सुअलिटी दो लोगों का पर्सनल मैटर होता है। अगर दो लोग आपस में राजी हैं, दोनों अपनी मर्जी से, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? सही है, कोई मसला नहीं है आपस में, ठीक है? इस बात का उनका अपना मसला है ना। और आप मुझे बताएं, आप जिस पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हैं, आपको नहीं पता कि मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि आपके ही रिश्तेदारों में से, आई एम सॉरी टू से, और मैं पहले आपसे इस बात की माजरत कर रहा हूं,
इस बात को आप रूल आउट कर ही नहीं सकते कि आपके ही रिश्तेदारों में से कोई भाई, कोई भतीजा, आपका कोई चचा, कोई बंदा मस्जिद में गया होगा मौलवी के पास, तो उसके साथ वो काम हुआ होगा जो कि कौमे लूत का काम कहा जाता है। ठीक है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सही है। अब मुझे आपको थोड़ा सा टाइम ये लग रहा है, दूसरी बात ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि औरत का रेप मर्द के रेप से बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको ये बात बता दूं कि मर्द का रेप भी बुरी चीज है, मगर औरत का रेप उससे ज्यादा बुरी चीज है। क्यों? अभी मैं आपको इस बात का बता देता हूं ना। बंदा तो भाई, बंदे के साथ किसी ने रेप कर दिया, अच्छा वो नहीं, मैं किसी सूरत भी उसको जस्टिफाई नहीं करता, हर लिहाज से गलत है। ठीक है, मगर बंदे को उस रेप की भी वो कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी जो औरत को करनी पड़ेगी, क्योंकि औरत उस रेप के अंदर प्रेग्नेंट भी हो सकती है और उसे उस रेप की औलाद भी पालनी पड़ सकती है। और हर सुबह जब उस बच्चे की वो शक्ल देखेगी तो उसको ये याद आएगा कि मेरे साथ इतने लोगों ने रेप किया था और इतने लोगों ने रेप नहीं किया था। उसके लिए ट्रॉमा 1000 गुना ज्यादा है, मर्द के लिए उतना फिर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जब मर्द अपनी अपनी मर्दाना सोच से सोचता है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं यार, औरत औरत के साथ हो जाता तो ठीक था, मर्द के साथ नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो रास्ता था जी करने का। तो यार मुझे बताएं, रेप में रास्ता कैसे? एक अभी बात बताते हैं, हजरत लूत के पास इस बात की गारंटी क्या थी कि उसकी बेटियां बाहर ले जाके वो उनके साथ सीधे रास्ते से ही करेंगे, उल्टे रास्ते से नहीं करेंगे? हजरत लूत, इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि हजरत लूत को पता था कि अगर ये मेरी बेटियां लेके जाएंगे तो ये इनके साथ जो है वो हेट्रोसेक्सुअल सेक्स ही करेंगे, होमोसेक्सुअल सेक्स नहीं करेंगे, या इनके साथ एनल इनकी पेनिट्रेशन नहीं करेंगे? कौन, आप मुझे बताएं, गालिब, कौन गारंटी इस्लाम दे के सकता चंद है? फिकों में एनल अलाउड है, बाय द वे। नहीं डाली, 1 मिनट यार, 1 मिनट सबर तो करें यार। आप इस्लाम की हम बात नहीं कर रहे, मैं ये पूछ रहा हूं कि औरत के साथ भी जो है वो पीछे से करना तो गलती है ना। ठीक है, तो अगर वो उसकी बेटियों को ही जाके उनके साथ ही उल्टा तरीके से कर देते तो फिर क्या कर लेना था हजरत लूत ने? बताएं, इस बात का जवाब दें मार्कोनी के। हजरत में लूत को ये गारंटी क्या उन्होंने दी थी कौम लूत वालों ने कि तेरी बेटियों के साथ हम सही तरीके से करेंगे, इनके साथ हम कुछ गलत नहीं करेंगे? मुझे गारंटी चले का बता मुझे दें तो फिर हम आगे बात करते हैं। मुझे जी मुझे आप थोड़ा सा मौका दे दें। आपने जितनी बातें अल्लाह ताला की, कुरान की, उनके नबियों की, जो वाकया पेश आया, मैं 100% आपकी अभी कही गई बातों से एग्री हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस चीज को अलाउ कर रहे हैं, जिसको मशवरा कर रहे हैं, जिसको प्रमोट कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्यों गलत है? वो दो बंदे अगर अपनी मर्जी से करें तो आपको उसमें क्या तकलीफ है? आपके घर बिल आएगा कि वो दो मर्द थे, उन्होंने आपस में कुछ कर लिया? मुझे बताएं आप, आपके घर बिल आएगा? आपके कितने हस्बैंड हैं? चाचा जी, बात ये नहीं है कि हस्बैंड है या नहीं, नहीं, बात बताएं ये ना, है कि आपके दो कितने हस्बैंड हैं? भाई, मार्कोनी जितने साहब, जितने आपके हैं भाई, जितने आपके हैं उतने मेरे हैं, बता दें हम, गालिब या गालिब इससे आगे एक स्टेप अगर चला जाऊं? गालिब अगर सर आपकी एक सेकंड, इजाजत, सब्सटेंशियल, च- हाँ जी जी, चलिए मैं रुक जाता एक हूँ, एक आप सेकंड बात सर, एक करें। सेकंड, पहले जरा मुझे इनसे बात मुका लेने दें। जितने आपके हैं उतने मेरे हैं, या इससे कहते हैं तो एक स्टेप इससे आगे चला जाता हूं। ठीक है, आप अगर गाली देने की बात करेंगे और इल्जाम पे इल्जाम या इस तरह की जानबूझ के बात करेंगे जो कि गलत होगी, तो अब उससे ये कोई गाली फर्क नहीं बन गई। पड़ेगा। अब देखें, ये मैं गाली अब बन आपको गई। बताता हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं, अब सुने ये मेरी गाली बात, बन नहीं गई नहीं, है। गाली अब नहीं बात बनी, सुने भाई, गाली नहीं। पहले मेरी बात यार सुने, एक मिनट हो, मेरी बात सुने। अब ओ ये गाली भाई, ओ बन गई छड़ है। रहे हो। अगर मैं होमोसेक्सुअल होता तो मेरा जरूर हस्बैंड होता। ठीक है, मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं, मैं हेट्रोसेक्सुअल हूं। मगर मसला ये है, मैं इस बात का नहीं कह रहा कि मुझे ये गाली महसूस हो रही है, आप गालियां समझ के दे रहे हैं। भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं होमोसेक्सुअल होता तो हाँ होता मेरा हस्बैंड, क्या फर्क पड़ना था इससे? ठीक है, दूसरी बात यह है कि होमोसेक्सुअल्स में भी ना इस्लाम से ज्यादा तमीज होती है। क्यों? क्योंकि उनका भी एक एक पार्ट नहीं होता है भाई मेरे। ठीक है, समझ गए? आप लोगों का जो है ना गंगा उल्टी बहती है, बस प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात यह है कि होमोसेक्सुअलिटी आपको इसलिए गलत लगती है क्योंकि लोग अपनी आजाद मर्जी से करते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई आपके आपके मदरसों में जो हो रहा है उसके होते हुए आपको शर्म शर्म आनी चाहिए होमोसेक्सुअलिटी को कुछ कहते हुए। ठीक है, आपका प्रॉब्लम ये है। ये बात ये है,
आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मदरसों में जो होता है गलत होता है, वाकया लूत जो होया गलत हुआ, कुरान में जो लिखा बकौल आपके गलत लिखा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जिस काम को प्रमोट कर रहे हैं वो आपने अभी उसको कह दिया कि आप मुझे गाली दे रहे हैं, ये गाली है। तो फिर आप ये सबके लिए अपनी गाली तरफ है। से मुझे गाली दे रहे हो चचा जी, मुझे पता है, मैं इसे ना गाली ना नहीं ना समझता। ना ना, ये ड्रामेबाजी ना करें आप, ये तो यार ड्रामेबाजी ना ड्रामेबाजी करें। इतनी देर की आप कर रहे हो, फिर आप बातें उल्टी कर सारी रहे हो। ठीक है, सारी गालिब दुनिया आप ने जरा खाम सुन खा, ली है आपकी बात, आई थिंक सारी डिस्कशन दुनिया ने पर्सनल्स आपकी पे बात जा रहा सुन ली है। है। मार्कोनी यार सर, आप इतनी देर से पर्सनल हमले कर रहे हो भाई, ये मसला है। इंसान ठीक को है, बात आप करने से पर्सनल जो अटैक कर रहे हो। करना चाहते हैं वो इसको एक हाँ, इसको तीसरे आई साहब थिंक करना आपका चाहते हैं, प्रॉब्लम ये उसको है बंद कि करना रिस्पेक्टली चाहिए। आप एक इतनी देर से पर्सनल हमले कर रहे हो हम सब के ऊपर। ठीक है, हमें कह रहे हो, ये समझ रहे हो कि हाँ जी कहेंगे कि जी हाँ जी कि आपके कितने हस्बैंड है। ओ भाई ये मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम, अगर मैं होमोसेक्सुअल होता तो ठीक है, मेरा हस्बैंड होता, इससे क्या प्रॉब्लम है? आप ये बात कभी नहीं कह पाएंगे। ठीक है, मुझे इस तो ये बात से गाली कोई कैसे प्रॉब्लम बन नहीं है, गया? मगर गाली कैसे बन गया? चाचा क्योंकि ये आप गाली समझ के दे रहे हो मेरे चांद, सिंपल बात ये है। मैं हाँ, अभी आपको, ये चलें अब बात मैं आपको है। गाली देता हूं, अब मैं आपको गाली देता हूं, अब मैं आपको गाली देता हूं। मेरे उतने ही हस्बैंड हैं मेरे चांद जितने आपके मोहम्मद के थे। ठीक है, अब आई समझ, अब मैंने गाली दी है आपको। ठीक है, और चाहिए तो वो भी मैं दे देता हूं, क्योंकि तमीज से बात करना मेरे चांद तुमने सीखा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। दर्द हो रहा है ना, क्योंकि इस्लाम का गंद निकल के बाहर आ रहा है। इस बात से आपको शर्म आ रही है कि आपके अंबिया अपनी बेटियां पेश कर दिया करते थे। ठीक है, समझ गए? प्रॉब्लम ये है सिर्फ और सिर्फ। तो मैं सिर्फ एक जुमला सब कहना कुछ चाह गलत, रहा था, फिर एक मिनट आप मैं सब इसे एक ठीक जुमला कह रहे कहूंगा। हैं। मार्कोनी जी एक जुमला सुन लें, एक जुमला सुन लें सर, एक जुमला, फिर आई थिंक सब्सटेंशियल कुछ कहना चाह रहे थे सर। जो आप, पहली बात, आप चीजों से अग्री कर रहे हैं, थैंक यू। एक सिर्फ बात मैं ये कहना चाह रहा था, अब अगर समझ रहे हैं ना कि अगर प्रमोट होगा होमोसेक्सुअलिटी, ये एक सर्वे है, रिसर्च है कि 100% कभी लोग हमें होमोसेक्सुअल नहीं होंगे, 3 से 4% पॉसिबल हैं, शायद हो सकते हैं सर। मार्कोनी सर, अगर अलाउ भी कर दिया जाए ना, प्रमोट भी किया जाए, तो इसमें सारी आबादी नहीं होगी, तो आबादी बढ़ती रहेगी, इसमें कुछ परसेंटेज को आसानी हो जाएगी, बस ये पॉइंट था। थैंक यू। और सेकेंडली आप आज के जमाने में होमोसेक्सुअल्स बच्चे पैदा कर सकते हो, लाइक लेस्बियंस स्पर्म डोनर के थ्रू बच्चे पैदा कर रही हैं। आगे ये जो होमोसेक्सुअल मर्द हैं वो सरोगेसी के थ्रू कर रहे हैं पैदा, लाइक आई थिंक ये उनको बात समझ में आ गई है सर मार्कोनी को, लेकिन चले सब्सटेंशियल सब्सटेंशिया बात निगरा करना से, चाह रहा हूं। सब्सटेंशिया निगरा की बात रह गई थी, सॉरी मैंने काट दिया आप सब लोगों को बारी बारी जोश जी, खिताबत में। थैंक यू गालिब। सबसे पहले मार्कोनी साहब से गुजारिश है कि आप जब अपना नुक्ता नज़र पेश करें तो गुजारिश है मुअद्दबाना कि हिफ्ज़ मरातिब को मलहूज़ रखें, तो बात अच्छी होगी, नुक्ता सामने आएगा और एक अच्छी डिस्कशन होगी। दूसरा नुक्ता ये है कि जब और ये सबके लिए है और ये मैं अपने ऊपर भी उतना ही लागू करता हूँ कि जब किसी मुद्दे के ऊपर, किसी इशू के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मेरे अंदर इवोक हो, खास तौर पे जब वो एक नेगेटिव रिएक्शन हो जो मेरे लहजे में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए या एलिमेंट ऑफ रेज लेकर आए, तो थोड़ी देर के लिए हमें पॉज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मेरे अंदर आ रहा है, ये किस चीज में ग्राउंडेड है? ये रैशनैलिटी में ग्राउंडेड है, ये सोशल कंडीशनिंग में ग्राउंडेड है, ये कल्चर में ग्राउंडेड है, ये किस चीज की वजह से मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो रहा है? आपने और ये आपका अकेला मामला नहीं है, एक कल्चर के अंदर बहुत बड़ी तादाद बहुत सारे कल्चर्स में स्ट्रांगली रिएक्ट करती है और यकजुम्बिश कलम वो होमोसेक्सुअलिटी को एक अखलाक से गिरा हुआ गिरी हुई बिहेवियर चीज समझती है। समझती हमें अभी तक ये नहीं समझ आ सकी कि वो आखिर अखलाक से गिरा हुआ बिहेवियर क्यों है, क्योंकि आपका तमाम तर आर्ग्यूमेंट, आपका थोड़ा सा एनरेज्ड रिएक्शन, वो इस पर बेसिस इस चीज पर बेस्ड है कि एज इफ होमोसेक्सुअलिटी अखलाक से गिरी हुई चीज है, अननेचुरल चीज है। तो मेरी एक मौदबाना गुजारिश होगी, हमने बहुत बात कर ली इस मौजू पर, लेकिन एक मेरी मौदबाना गुजारिश होगी कि थोड़ा सा ये देखिए कि इसकी
बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई टेक्निकल अल्फाज से परहेज करूंगा। आपने पहले भी शायद मुझे ही एड्रेस किया और मैं हाँ उसके लिए मगर सर माजरत। नहीं नहीं आप टेक्निकलिटी बताएं सर, टेक्निकलिटी इनके लिए नहीं तो उनके लिए बताएं जो यहाँ हाँ, पे सुनना चाहते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं गालिब को ये कहता हूँ कि अगर कभी कोई मुश्किल अल्फाज या टेक्निकलिटीज में घुसूं, मुझे आप रोक दें, क्योंकि हमारा मकसद बहरहाल ये है कि लोगों तक बात पहुंचे। दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि खास तौर पे गालिब के चैनल की जो ऑडियंस है वो बड़ी एजुकेटेड है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। रियल टाइम चैट के अंदर बहुत टेक्निकल गुफ्तगू होती है, तो इस चीज को भी मलहूज रखा होता है बाज दफा। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सहल अंदाज में बगैर टेक्निकल टर्म्स के जिस हद तक चीज बयान हो सके उसकी कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द बायोलॉजी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इसमें 2-3 बातें हमें देखनी है। हमें सबसे पहले एक तखसीस करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, एक एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी में और एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन में। ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ये और सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मामला ये है कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है, तो वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव बाय नेचर अपने हाँ सेक्स के इंडिविजुअल को पाता है। इवन व्हेन द ऑपोजिट सेक्स का पोटेंशियल मेट अवेलेबल हो उसको। तो जो मदरसों में होता है, मैं उसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मामला पूरे तरीके से कहना बड़ा मुश्किल है। वो एक एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर उनको ऑप्शन दिया जाए कि ऑपोजिट सेक्स के साथ वो सेक्सुअल एक्ट में एंगेज करें, शायद वो ऑपोजिट सेक्स के साथ एंगेज करें। इस पर स्टडी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से मदरसे के लोग होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट में एंगेज करते हैं, या एब्सेंस और लैक ऑफ पोटेंशियल हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से। सब्सटेंशियली का ये लेटर आप सही कह रहे हैं बात, इसके ऊपर फॉर्मल स्टडी नहीं हुई, लेकिन एनेक्डोटल एविडेंसेस यही सजेस्ट करते हैं जी जी, यानी कि एक अवेलेबिलिटी नहीं मोटी होती मोटी तो बात। जिन सोसाइटी कमिंग वो बैक टू, वो प्योरली सेक्सुअली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स नहीं होते, वो मजबूरन जी जी बायसेक्सुअल होते हैं। उन्हें जी होमोसेक्सुअल जी आप कह भी नहीं सकते। प्योर होमोसेक्सुअल हैव नो इंटरेस्ट इन वुमेन। जी जी, तो प्योर सेक्सुअल होमोसेक्सुअल अभी ये देखें, ओरिएंटेशन, ये अभी हमारे इमरान तारिक हैं, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, ठीक है। इन ये जो हैं ये होमोसेक्सुअल हैं, इनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। इनके अलावा भी मेरे कई दोस्त हैं, ठीक है, जो कि होमोसेक्सुअल्स हैं। मैं जानता हूँ पर्सनल लाइफ में, खुद होमोसेक्सुअल लोगों को जानता हूँ, एक से ज्यादा को जानता हूँ, ठीक है। एंड दे आर इक्वली ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। आपका उतना ही ख्याल रखेंगे, आपकी साथ वैसी उनको हमदर्दी है जैसे दूसरों का, और हमें भी उनसे उसी तरह से मोहब्बत है जैसे हम अपने भाइयों से प्यार करते हैं। मगर उनका ये सिलसिला है कि वो औरतों को जरा भी पसंद नहीं करते। और मेरी एक से ज्यादा से ये बात हो चुकी है, दे डोंट इवन लाइक वुमेन इन द सेक्सुअल वे। वो उनको कोई औरत उनके सामने नंगी भी घूम रही हो तो उनको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। सिंपल सी बात है। ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि उनका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म या उनका जो ब्रेन का मैकेनिज्म है वो हमसे डिफरेंट है। इस बात को, दिस इज अ वेल रिसर्च थिंग, लोगों को पता है इस बात हाँ, का। उसमें मैं थोड़े हाँ, से एक कोई चीज मस्ती ऐड से कर नहीं दूं। होमोसेक्सुअल बनता। हाँ जी, मैं इधर थोड़ा ऐड कर दूं एक फाइनल चीज उस पर। लेकिन मेरी गुजारिश यही होगी कि खुद जाकर यानी बहुत ही मुदब्बर और फहमो फरासत रखने वाले हमारे ये कॉलर हैं जो आए हैं, तो खुद जाकर ये हमसे बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं पॉइंट कर देता हूँ कि जो एक लीडिंग जो अंडरस्टैंडिंग है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, अगेन मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, होमोसेक्सुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन की डेवलपमेंट की, वो रहम मादर में यानी पैदाइश से पहले माँ के पेट के अंदर जो हार्मोनल साइकिल्स की जो वेरिएशन है, उससे क्या कहते हैं हाईली कोरिलेटेड होती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी आप ये समझिए कि जब बच्चा माँ के पेट में है तो उसमें भी हार्मोनल साइकिल्स आ रही होती हैं। तो उसके एक्सपोजर से जो माँ के पेट में उसको एनवायरनमेंट मिली है, उससे स्ट्रांगली कोरिलेटेड है आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इस स्टडी को आप जाके रिसर्च करिएगा, और आई एम श्योर कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो इतना स्ट्रांग रिएक्शन इवोक हो रहा है अपने अंदर होमोसेक्सुअल बिहेवियर के अगेंस्ट, उसमें थोड़े से नुआंसेस लाके कि बिहेवियर एक और चीज है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक और चीज है, आहिस्ता आहिस्ता इस बिहेवियर में नरमी पैदा होगी। मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मैं बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ अपने कॉलर से। चलें ठीक है, चलें मार्कोनी साहब के आखिरी कमेंट्स ले लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मैं आखिरी कमेंट देना चाहता हूँ।
मैं गालिब साहब की बातों से भी मुत्फिक हूँ। मैं वो दूसरे जो छोटे बच्चे लग रहे हैं मुझे आवाज से, और जो ये मैच्योर साहब बात कर रहे थे, मुझे नाम नहीं याद रहा, मैं इनकी बातों से भी 100% मुत्फिक हूँ। होमोसेक्सुअलिटी इंसान जब से पैदा हुआ है ये चली आ रही है, मगर ये हिडन थी, छुपी हुई थी। अगर दो बंदे जो भी करते थे, किसी तीसरे बंदे को पता नहीं चलता था, लेकिन इन चैनलों पर बैठकर इसको प्रमोट करना, इसको लीगल कहना, इसको जायज कहना, ये हमारी नई आने वाली जनरेशन में इसमें इजाफा करेगा। बस इतनी बात है मेरी। इजाफा नहीं करेगा जी। ये आपकी नई जनरेशन में, पुरानी जनरेशन में, आपके दादा परदादा में, मेरे दादा परदादा में, हमारे वालिदों की जनरेशन में, सबकी जनरेशन में उतनी थी जितनी आज है। ठीक है, पहले सिर्फ वो बेचारे लोग डरे सहमे छुपे रहते थे, अपने आप को छुपा के रखते थे। आज अगर वो नहीं अपने आप को छुपा रहे हैं, थोड़े बहुत सामने आ रहे हैं, तो उससे इनसिक्योर लोगों को बड़ा मसला शुरू हो गया। बस इतनी सी बात है। वो गालिब हमेशा थे और हमेशा तक रहेंगे। गालिब एक और चीज है कि ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक्स के अंदर इट वाज ओपनली हाँ, एक्सेप्टेबल। ओपन सो ये आप ओपन था, अपने हिसाब ओपन से था। देख रहे हो। आप रोमन्स में भी हिस्टोरिकल ओपन था जी, रोमन्स में भी ओपन था। रोमन में जंग भी पे जाया ओपन था। करते थे, जंग पे जाया करते थे। और सिकंदर आजम मशहूर है इतना। हाँ, ठीक है। तो ये चीज ऐसी नहीं, इनको पता नहीं है, वो सिर्फ अपने वो कोकून में है। बार का मैं तमाम हजरात से माजरत भी चाहता हूँ, कुछ जज्बात में आकर मेरे ऐसे अल्फाज निकल गए जिसकी मैं माजरत चाहता हूँ। तो बार का ये है चले, कोई बात नहीं, कि आप हमारे भाई ठीक हैं। है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। थैंक यू मार्कनी, आपका बड़ा चलें जी, ना। मैं बहुत एक शुक्रिया बात आपका। कहूंगा, मार्कनी थैंक यू। साहब ने जो बात कही है ना, गालिब भाई एक बात कहूंगा, इन्होंने बोला ना इजाफा करेगा। देखें, बहुत सारी चीजें चीजें जो पहले छुपी रहती थी, अब उसको पब्लिक में बोला जाता है। ऐसी बात हो गई कि आप बोलें कि पसंद की शादी पर स्ट्रीम करी जाए, कि लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, तो इससे ये होगा वो अपने राइट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसी तरह जो होमोसेक्सुअल है वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इजाफा, जिसको होमोसेक्सुअल बनना है बनना है, जिस लड़की को पसंद किसी को करना है वो करेगी, लेकिन उसको इससे क्या होगा, अब एहसास होगा कि उसके राइट को कहीं बोला जा रहा है। जी थैंक यू। चलें, ठीक है एग्री। मार्कोनी, बहुत शुक्रिया। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।